उपदेष्टा चैनल पर सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक को समझने वाले हैं जो न सिर्फ किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए ज़रूरी है, बल्कि सही मायनों में सीखने और सिखाने के पूरे अनुभव को बदल सकता है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही उठता है, ये शिक्षण सहायक सामग्री या जिन्हें हम टीचिंग एड्स कहते हैं, आखिर हैं क्या? ये एक ऐसा शब्द है जो हम सब ने कहीं ना कहीं सुना तो है, पर इसका असली मतलब क्या है और ये इतनी ज़रूरी क्यों है? इस पूरे विश्लेषण में हम एक बहुत ही सीधे रास्ते पर चलेंगे। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, फिर इसके 5 मुख्य प्रकारों को देखेंगे, समझेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है, एक अच्छी टीचिंग एड कैसी होती है और आखिर में अलग-अलग तरह की क्लासरूम्स में इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी सबसे सरल और सीधी परिभाषा से। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो टीचिंग एड कोई भी ऐसी चीज़ है जो एक टीचर को बेहतर ढंग से पढ़ाने में और एक स्टूडेंट को किसी भी कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने में मदद करती है। मतलब ये दोनों के लिए फायदेमंद है और यही बात इसे इतना असरदार बनाती है। अब देखिए इनके मकसद क्या हैं। इनका काम है पढ़ाई को किताबों से निकालकर असल दुनिया से जोड़ना, स्टूडेंट्स का ध्यान खींचना, मुश्किल चीज़ों को आसान बनाकर दिखाना, याददाश्त को बेहतर करना और सबसे बड़ी बात, क्लासरूम को एक बोरिंग जगह से बदलकर एक जिंदा दिल और इंटरैक्टिव जगह बनाना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन टीचिंग एड्स को हम किन 5 अलग-अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं। सबसे पहला और सबसे आम टाइप है विजुअल एड्स यानी दृश्य सामग्री। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हम आंखों से देखकर सीखते हैं, जैसे कि चार्ट, मॉडल, नक्शे, फ्लैश कार्ड और यहाँ तक कि हमारे क्लासरूम का व्हाइट बोर्ड भी इसी में आता है। सोच कर देखिए, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाना है, सिर्फ बोलकर बताने से शायद उतना समझ न आए, लेकिन जैसे ही ग्रहों की सही जगह दिखाने के लिए एक चार्ट का इस्तेमाल होता है, अंतरिक्ष जैसी मुश्किल चीज भी तुरंत आसान और समझने लायक बन जाती है। दूसरी कैटेगरी है ऑडियो एड्स यानी श्रव्य सामग्री। ये वो साधन हैं जिनसे हम सिर्फ सुनकर सीखते हैं। इसमें रेडियो, टेप रिकॉर्डर, पॉडकास्ट या फिर कोई भाषण भी हो सकता है। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है भाषा की क्लास में सही उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन सिखाने के लिए ऑडियो क्लिप्स चलाना। इससे सुनने की स्किल तो बढ़ती ही है, साथ ही भाषा की वो बारीकियां भी समझ आती हैं जो सिर्फ पढ़कर नहीं आ सकती। अब आते हैं ऑडियो विजुअल एड्स पर। ये वो चीज़ें हैं जो हमारी देखने और सुनने दोनों इंद्रियों को एक साथ इस्तेमाल करती हैं। और सच कहूं तो ये सीखने के सबसे असरदार तरीकों में से एक हैं। टीवी, एजुकेशनल वीडियोस, एनिमेशंस, ये सब इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। और ये कितनी कमाल की चीज़ है। ज़रा सोचिए, फोटोसिंथेसिस जैसी जटिल वैज्ञानिक प्रक्रिया को किताब में पढ़ने के बजाय जब एक 3D एनिमेटेड वीडियो में देखा जाता है तो वो कितनी जल्दी और हमेशा के लिए याद हो जाती है। हमारी चौथी कैटेगरी है करके सीखने वाली यानी एक्टिविटी बेस्ड एड्स। इसमें साइंस लैब के उपकरण, मैथ किट्स या फिर फील्ड ट्रिप्स जैसी चीज़ें आती हैं जहां स्टूडेंट्स सिर्फ देखते सुनते नहीं बल्कि खुद कुछ करके सीखते हैं। इसका एक बहुत प्यारा सा उदाहरण है जब बच्चों को बीज, रुई और पानी देकर बीज अंकुरण की एक्टिविटी खुद करने को दी जाती है। जब वो खुद अपने हाथों से बीज को उगते हुए देखते हैं तो उनकी दिलचस्पी बढ़ती है और कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाता है। और 5वीं और सबसे मॉडर्न कैटेगरी है डिजिटल या ICT एड्स। इसमें स्मार्ट बोर्ड, मोबाइल ऐप्स और वर्चुअल लैब्स जैसी टेक्नोलॉजी पर आधारित चीज़ें हैं जो सीखने के बिल्कुल नए दरवाजे खोल रही हैं। कल्पना कीजिए कि ज्योमेट्री सिखाने के लिए एक ऑगमेंटेड रियलिटी टूल का इस्तेमाल हो रहा है जिसे 3D शेप्स क्लास में हवा में तैरते हुए दिख रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी ऐसे शानदार अनुभव देती है जो कुछ साल पहले तक सोचना भी मुश्किल था। तो अब सवाल ये है कि इन टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करना इतना ज़रूरी क्यों है? चलिए इसके असर पर एक नज़र डालते हैं। ये ना एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। जब सीखने में एक से ज़्यादा इंद्रियां शामिल होती हैं तो वो अपने आप दिलचस्प हो जाता है। इससे क्लास की बोरियत खत्म होती है जो बच्चों में कुछ नया सोचने की क्रिएटिविटी जगाती है। और सबसे बड़ा फ़ायदा, सीखा हुआ ज्ञान लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन एक मिनट, हर टीचिंग एड एक जैसी असरदार नहीं होती। तो फिर एक वाकई अच्छी और असरदार टीचिंग एड में क्या-क्या खूबियां होनी चाहिए?
इस टेबल को एक चेकलिस्ट की तरह देख सकते हैं। एक अच्छी टीचिंग एड हमेशा सरल और साफ होनी चाहिए, बच्चों की उम्र के हिसाब से हो, सस्ती और आसानी से मिलने वाली हो, पढ़ाई के लक्ष्य को पूरा करे और क्लास के हर तरह के बच्चे के लिए फायदेमंद हो। चलिए अब एक खास सिचुएशन देखते हैं, EMRS यानी एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जैसे स्कूल जहां अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे पढ़ते हैं, वहां टीचिंग एड्स की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए, जब क्लास में अलग अलग जगहों और भाषाओं के बच्चे हों तो टीचिंग एड्स को उनकी संस्कृति से जोड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। कई भाषाओं में बने चार्ट्स का इस्तेमाल करना, उनके कल्चर से जुड़े उदाहरण देना या फिर एक्टिविटीज पर ज्यादा जोर देना, ये सब सीखने को बहुत असरदार और अपना सा बना देता है। तो आज हमने टीचिंग एड्स, उनके प्रकार और उनके सही इस्तेमाल को अच्छी तरह से समझा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अब सवाल ये है कि जो सिखाया गया है उसे चेक कैसे किया जाए। हमारे अगले विश्लेषण में हम इवैल्यूएशन सिस्टम्स यानी मूल्यांकन प्रणालियों पर बात करेंगे, जिसमें फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट जैसे जरूरी टॉपिक्स भी शामिल होंगे। वो जरूरी विश्लेषण आपसे छूट न जाए, इसलिए उपदेष्टा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मिलते हैं अगले विश्लेषण में।